हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 25/7/1973, जन्म समय है 6:45 PM और जन्म स्थान है दिल्ली का। इनकी जीवन आखिर कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह इनके लिए अच्छा है तो कौन सा ग्रह इनके लिए बुरा है, इन सभी विषय पर में एक एक करके हम लोग बड़ी गहराई के साथ चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में गुरु 14 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। ये कुंडली जो है मकर लग्न की है और वृषभ राशि है। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु नीच के 14 डिग्री पे बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में मंगल देवता 27 डिग्री पे बैठे हुए हैं। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में चंद्रमा जो है सो 10 डिग्री पे बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के राजयोग कारक। छठे भाव में केतु और शनि की युति है। केतु 12 डिग्री पर में, शनि 5 डिग्री पर में मिथुन राशि में। सप्तम भाव में बुध बकरी और अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं और सूर्य 8 डिग्री पर में कर्क राशि में। अष्टम भाव में शुक्र 7 डिग्री पर में, नवम दशम एकादश में कोई नहीं, द्वादश में राहु देवता बैठे हुए हैं। इन सब का क्या प्रभाव होगा, इनके जीवन पर में कौन सा ग्रह बढ़िया तो कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देगा, इन सभी विषय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस जन्म कुंडली का जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं, उसमें से एक एक शब्द जो मैं कहूंगा वो घटित हो करके रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जो मैं बुरा फलादेश करूं वो मेरा झूठ साबित हो जाए और जो मैं अच्छा फलादेश करूं वो और भी बढ़ चढ़ करके इस जातक को प्राप्त हो। सबसे पहले जिनकी कुंडली है वो कॉपी और पेन निकाल लें और लिखें कि लग्न मकर और राशि वृषभ। ग्रह का पहले समय लिख ले कि इस ग्रह का समय जीवन में कब कब आया और कब कब आएगा, और फिर जब मैं फलादेश बताऊंगा तो उस फलादेश को भी उसके सामने में लिखते चले जाएंगे। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 8/5/1983 तक चंद्रमा की महादशा रही। 8/5/1983 से लेके 8/5/1990 तक मंगल की महादशा रही। 8/5/1990 से लेके 8/5/2008 तक राहु की महादशा रही। 8/5/2008 से 8/5/2024 तक गुरु की महादशा है। 8/5/2024 से लेके 8/5/2043 तक शनि की महादशा और 8/5/2043 से लेकर के आने वाले अंतिम समय तक बुध की महादशा रहेगी। अब इस समय में गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 14/12/2021 से 8/5/2024 तक रहेगी। उसके बाद शनि की महादशा आ जाएगी। शनि की महादशा में 8/5/2024 से लेके 11/5/2027 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 11/5/2027 से लेके 21/1/2030 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 21/1/2030 से लेके 2 मार्च 2031 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 2 मार्च 2031 से 30/4/2034 तक शनि में शुक्र का समय और 30/4/2034 से 11/5/2035 तक शनि में सूर्य का समय और 11/4/2035 से 11/11/2036 तक शनि में चंद्रमा का समय और 11/11/2036 से लेके 21/12/2037 तक शनि में मंगल का समय और 21/12/2037 से 27/10/2040 तक शनि में राहु का समय और 27/10/2040 से 8/5/2043 तक शनि में गुरु का समय रहेगा। 43 के बाद
बुध का समय आ जाएगा, जो कैसा रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैंने आपको ग्रहों का टाइम पीरियड लिखवा दिया कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में कब कब आ रहे हैं। अब इसका मैं फलादेश करता हूं, चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूं। सूर्य इस कुंडली के अष्टम भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वो भी 8 डिग्री पर में। सूर्य का फलादेश बढ़िया नहीं है। सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण सूर्य का जब जब समय आएगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार का परेशानी झेलना पड़ेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी आ सकती है। और सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ से प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी आएगी। रंग रूप से संबंधित भी कुछ परेशानी आएगी। ज्ञान में कुछ कमी, बल में कमी, मेंटली तौर पे कुछ अशांति, टेंशन, गुस्सा ज़्यादा, विवेक सही तरीके से काम न करना, शील स्वभाव में परिवर्तन, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी, स्वभाव का अच्छा ना होना। सूर्य अष्टम भाव का मालिक है, जिसके कारण से सूर्य के समय में अचानक से धन हानि, बनते हुए काम बिगड़ना, काम में बाधा रुकावट के बहुत योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, ये सब आपको पेट के निचले भाग से संबंधित परेशानी, ये सब जो है सूर्य के समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य का जब जब समय जीवन में आए तो नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे और सूर्य को दैनिक रूप से जल देना शुरू करेंगे तांबे के पात्र से, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, चंद्रमा इस कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं, वो भी उच्च के हैं। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, संतान का विशेष सुख प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि सही तरीके से इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ आप ले पाओगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म का पालन भी करना होगा और करेंगे। अगर ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ लेने की इच्छा हो तो वो भी आपको प्राप्त होगी। और मैं आपको बता दूं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी भी होगी तो चंद्रमा का जब जब समय आएगा उस समय में आप राहत में रहेंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि यहाँ पर में एकादश भाव पर में, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स, इन सब का सपोर्ट प्राप्त होगा अथवा उनके समान व्यक्ति का सपोर्ट प्राप्त होगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा अथवा उनके समान व्यक्ति का सुख मिलेगा। और हर मामले में चंद्रमा का समय बेहतरीन रहेगा। सप्तम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा होना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों का नाश और पार्टनरशिप में भी काम धंधा का बढ़िया चलना, आपके लिए ये चंद्रमा वाला सुपर क्लास का रहेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के तीसरे भाव में 27 डिग्री पे बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज मंगल कमजोर है, इसलिए मंगल के समय आते ही आपको बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि मंगल के समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने में सक्षम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। मंगल का जब जब समय आएगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। माता के लिए भी समय ठीक ठाक रहेगा। गला, नाक, कान, सुसंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और 1 2 3 4 छठे भाव पर में चतुर्थ दृष्टि, जिसके कारण से दुश्मन का नाश, चिंता खत्म होना, रोग से संबंधित परेशानी दूर होना, कर्ज खत्म होना, केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होना, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, अपयश, कलंक, शोक, दुख का नाश होने का योग मंगल बनाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ से सो नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य ऐसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा
और शिक्षा का भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता से लाभ, पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, मालिक से फायदा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता सबकी प्राप्ति। और चौथे भाव का भी मालिक है तो माता से भी लाभ, सुख में भी वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के भी योग मंगल बनाएगा। मंगल के लिए मंगल के समय में बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा और गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के सप्तम भाव में 0 डिग्री पर में अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। बुध का जब जब समय आए तो बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लें। पन्ना अगर धारण कर लेंगे बुध के समय में तो आपको कुछ लाभ मिल सकता है, जैसे कि जीवन साथी का सहयोग, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन की परेशानी कम होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी जो है दूर होना, दुश्मनों का नाश, पार्टनरशिप का ठीक होना। इसकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूत होना, रंग रूप में वृद्धि, शरीर का आकृति अच्छा दिखना, बल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, शील स्वभाव का बढ़िया होना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता बना रहना। और बुध इस कुंडली में छठे भाव के साथ साथ नवम भाव का भी मालिक है तो दुश्मनों का नाश, चिंता खत्म होना, रोग में कमी, कर्ज खत्म होना, केस मुकदमा से संबंधित परेशानी दूर होना, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होना। लेकिन ये छठे भाव के रिगार्डिंग जो हमने बताया है इसमें आपको कुछ कुछ परेशानी आएगी, उसके बाद ये धीरे धीरे शांत होगा, जैसे कि दुश्मन, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश कलंक शोक दुख, पेट से संबंधित परेशानी, इससे संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आएगी आपको बुध के समय में, लेकिन धीरे धीरे करके फिर दूर हो जाएगी। बुध नवम भाव का भी मालिक है तो बुध के समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपको हर मामले में बढ़िया रहेगा बुध का समय। लेकिन इसके लिए बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करना होगा चांदी में, और दैनिक रूप से 10 माला नमो ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु इस कुंडली के प्रथम भाव में नीच का 14 डिग्री पे बैठा हुआ है। गुरु का जब जब समय जीवन में आएगा तब तब आपको शारीरिक तौर पे परेशानी, ज्ञान में कमी, विनम्रता में कमी, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब, शील स्वभाव में परेशानी, गर्व करने लायक काम ना करने देना। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति में उसके प्रयोग करने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी के योग, पेट से संबंधित परेशानी। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख, काम वासना के पूर्ति, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, काम वासना की पूर्ति में भी कुछ परेशानी, जीवन साथी के सुख में भी कुछ कमी का योग बनाएगा। ये दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा नहीं चलने देगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और नवम दृष्टि नवम भाव पर में गुरु का समय चल रहा है, और गुरु का समय अभी जब जब आएगा तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन करने में परेशानी होगा, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव के योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। गुरु इस कुंडली में जो है सो द्वादश भाव के साथ साथ तीसरे भाव का भी मालिक है तो खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। और तीसरे भाव का भी मालिक है तो आपको बता दूं गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी होगी, छोटे भाई बहन जूनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, ये सब जो है गुरु के समय में परेशानी का योग है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको मैं उपाय लास्ट में बताऊंगा। गुरु के बाद शुक्र की तरफ चलते हैं। गुरु के लिए कभी भी जीवन में पीला पुखराज आपको धारण नहीं करना। शुक्र जो है आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र के समय में जो है आपको हर काम में रुकावट बाधा के योग बनेंगे, अचानक से धनहानि के योग बनेंगे, रैंडम लॉस होगा, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति
जो जमा पूंजी होगी आपके हाथों से निकलती चली जाएगी। परिवार में कलह टेंशन के योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन भी सही समय पे ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और दसम भाव के साथ साथ शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं, तो संतान को लेकर के परेशानी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ना मिलना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में के पालन करने में परेशानी, ननिहाल से संबंधित लाभ कम मिलना, पेट से संबंधित परेशानी। और दसम भाव के भी मालिक हैं, तो पिता अथवा पितातुल्य लोगों से लाभ लेने में परेशानी, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बनेंगे। अगर शुक्र के समय में विदेश में रहोगे आप तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको ये तबाही मचा देगा। शुक्र के समय में शुक्र के लिए नमो ओम शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला संकल्प करके दैनिक रूप से जाप करेंगे, आपको राहत आ जाएगी। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि इस कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि का समय भी विपरीत रहेगा। शनि के समय में अगर आप विदेश में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपको क्या क्या परेशानी होगी सुन लो। दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा के योग, पेट से संबंधित परेशानी, अव्यस कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति के भी योग बनाएगा शनि। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में। अचानक से धनहानि के योग बनेंगे, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज्यादा होगा, सैया सुख में कमी, विदेश यात्रा के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर, छोटे भाई बहन जूनियर्स का जो है तो सपोर्ट कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक का सुसंग से संबंधित परेशानी का भी योग शनि बनाएंगे। शनि के समय में आपको चाहिए, और शनि इस कुंडली में मालिक हैं प्रथम भाव के और दूसरे भाव के भी, तो मेंटली तौर पे भी परेशान करेंगे, धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी होगी, परिवार में भी टेंशन तनाव का योग बनेगा। शनि के समय में अगर विदेश चले जाएंगे तो आपके लिए जीवन सुखद रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनि के समय में आपको शनि के मंत्र का जाप करवाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए, पूजा पाठ का आयोजन करना चाहिए। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु भी इस कुंडली के द्वादश भाव में नीच का बैठा हुआ है। राहु के समय में भी अगर विदेश में रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, नहीं अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, विदेश से कुछ लाभ के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव के योग, अनएक्सपेक्टेड धनहानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बना देंगे राहु देवता। राहु की 9वीं दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धनहानि के योग, विदेश में अगर रहोगे तो वहाँ से लाभ, नहीं तो परेशानी, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट, पति पत्नी के बीच में परेशानी, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव का योग लेकर के बैठा हुआ है राहु। राहु का समय भी आपके ऊपर में चल रहा है, गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, समय बहुत विकट है, इसलिए इसका उपाय होना परम आवश्यक है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके जीवन में जब जब आएगा, छठे भाव में शनि के साथ युति बना के बैठा हुआ है, दुश्मन से परेशान कराएगा, चिंता डालेगा, रोग देगा, कर्ज देगा, केस मुकदमा करवाएगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, अपयश कलंक शोक और दुख भी देगा। पंचम दृष्टि इसकी 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव पर पिता को भी परेशानी देगा, काम धंधा से संबंधित परेशानी होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी, अधिकार में कमी, प्रतिष्ठा में कमी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी होगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर धन धान्य संपत्ति से संबंधित परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव के योग, झूठ बोलना, वाणी में दोष की स्थिति, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन सही समय पे बढ़िया ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग भी बने। तो केतु भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी जो मैं कुंडली देख रहा हूँ, इस कुंडली के हिसाब से देख लो कि सूर्य आपके लिए निगेटिव है, चंद्रमा पॉजिटिव है, मंगल पॉजिटिव है, बुध जो है पॉजिटिव है, बृहस्पति निगेटिव है, शुक्र निगेटिव है, शनि राहु केतु निगेटिव है। ये कुंडली हिंदुस्तान के लिए इस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को भर के रख देगा। इस व्यक्ति का जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा हिंदुस्तान में। लेकिन अगर ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय करके हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं तो इनके लिए वो वरदान साबित होगा, क्योंकि ये कुंडली ही विदेश के लिए बनी है। अपने देश को छोड़ के विदेश चले जाओगे तो आपके लिए फिर ज़्यादा परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना भी निगेटिव रिजल्ट बताया हूँ उसमें कमी आ जाएगी। अगर हिंदुस्तान में जन्म धरती पर में रहोगे तब ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। मैं बता दूँ
कि इस समय में आपके कुंडली में गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। जीवन का बहुत विपरीत समय चल रहा है। 8/5/2024 तक राहु आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इस समय में आपके लिए दो उपाय मैं आपको बता देता हूं। अगर सक्षम होंगे ओरिजिनल उपाय करने में तो पहले ओरिजिनल उपाय बता देता हूं। आपको इस समय में पूजा पाठ का आयोजन करना चाहिए, जिसमें राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 72 सुहावन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 68 सुहावन, गुरु के मंत्र का 76,000 जाप, 76 सुहावन, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ और रुद्राभिषेक, इतना कार्य का आयोजन करना चाहिए अगर आप सक्षम हैं तो। अगर नहीं सक्षम है तो दैनिक रूप से नमो रांग राहवे नवा मंत्र का 10 माला जाप, नमो केंकेतवे नवा मंत्र का 10 माला जाप, नमो ब्रिंग बृहस्पति नवा मंत्र का 10 माला जाप, तीनों मंत्र का 10-10 माला जाप दैनिक रूप से आप शुरू कर दें, आप राहत में आ जाएंगे। अगर सक्षम है तो ए ग्रेड को चुने, नहीं सक्षम है तो ग्रेड बी को भी आप चुन के काम चला सकते हैं। आपको जीवन में जो है सूर्य के लिए कभी भी माणिक्य नहीं धारण करना है, चंद्रमा के लिए मोती नहीं करना है, बुध के लिए पन्ना कर सकते हैं, नहीं करना जरूरी है, मंगल के लिए मूंगा पहनना जरूरी है, और बृहस्पति के लिए पीला पुखरा जीवन में कभी नहीं धारण करना है, शुक्र के लिए ओपल फायर, हीरा, स्फटिक ये सब धारण नहीं करना है, शनि के लिए नीलम नहीं, राहु के लिए गोमेद लहसुन या राहु केतु के लिए धारण नहीं करना है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं देख लेता हूँ अगर आपने कुछ प्रश्न भेजा होगा तो मैं प्रश्न का भी उत्तर दे दूँ। आपके तरफ से अगर कोई प्रश्न भी है क्या? आपके तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, लगभग फलादेश हमने कर दी है। अब इसको आप उपाय करें, समझने की कोशिश करें, 2 बार 4 बार 5 बार वीडियो को देखें। अगर पूजा पाठ करवाना होगा, आप करने का प्लान करेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, फिर हमारी आपकी बातचीत हो जाएगी, उसको आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। अगर सक्षम नहीं होंगे तो जो मंत्र बताया हूँ उस मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए राधे।